Hello student, good afternoon. So today let's learn to chapter number 12, Columbus discover America, phase first. So today learn question answer. Okay. सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्लान ऑफ वास्को डिगामा। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि वास्को डिगामा जो थे उनका प्लान क्या था। ओके, सो दिस इज देयर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। द प्लान ऑफ वास्को डिगामा वाज टू फाइंड ए सी रूट टू इंडिया विथ द हेल्प ऑफ द पोर्तुगीज सेलर्स। सो वास्को डिगामा का जो प्लान था वो यह था कि वो इंडिया का सी रूट खोजना चाहते थे। किसकी सहायता से? जो पुर्तगाली सेलर थे उनकी सहायता से। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है व्हाई डिड कोलंबस थिंक दैट one could find a sea route to India by sailing west from Europe। कोलंबस ऐसा क्यों सोचते थे कि इंडिया का जो सी रूट है वो खोजा जा सकता है तब जब यूरोप से वेस्ट की तरफ सेलिंग करें, तब ऐसा वो क्यों सोचते थे ये आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर है द साइंटिस्ट हैड टोल्ड दैट द अर्थ वाज स्फेरिकल इन शेप, हेंस कोलंबस थॉट दैट ही कुड रीच इंडिया बाय सेलिंग वेस्ट फ्रॉम यूरोप। सो कोलंबस का ऐसा सोचने का रीज़न यह था कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यह कहा था कि जो हमारी ये अर्थ है वो क्या है कि स्फेरिकल इन शेप में है। सो कोलंबस सोच रहे थे कि अगर हम यूरोप से वेस्ट की तरफ सेलिंग करें तो इंडिया की खोज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन व्हाट स्टॉप्ड कोलंबस फ्रॉम सेलिंग एट वंस आफ्टर गोइंग द शिप्स। सो ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जो कोलंबस थे उन्हें शिप मिलने के बावजूद भी वो क्या नहीं कर पा रहे थे, सेलिंग क्यों नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो इसका आंसर हो गया आपका कोलंबस गोट द शिप फ्रॉम द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन। कोलंबस को शिप किसने दिया था? स्पेन के राजा और रानी ने। ही कुड नॉट स्टार्ट हिज वोयेज इमीडिएटली बिकॉज द सेलर वर नॉट रेडी फॉर इट। पर क्या हो रहा था, वो सेलिंग वोएज तुरंत वो अपनी वोएज स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसके लिए सेलर्स जो थे वो रेडी नहीं थे। दे वर अफ्रेड फॉर वेरियस डेंजर ऑफ द अननोन सी स्पेशली द डेडली स्नेक। तो जितने भी थे वो क्या हो रहे थे, अफ्रेड थे किससे? वेरियस डेंजर एंड अननोन सी से, और स्पेशली किससे थे? तो उनका थिंकिंग था कि वहाँ डेडली स्नैक्स होते हैं उससे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 व्हाट काइंड ऑफ पीपल मेड अप कोलंबस क्रू। तो जब वो जाने को तैयार नहीं हुए तब क्या हुआ? कोलंबस हैड टू ट्रेन द बेगर्स एंड प्रिजनर्स, ये क्रिमिनल्स, अस द मेंबर ऑफ हिज क्रू। तो कोलंबस ने क्या किया, जो बेगर्स थे, बेगर्स मतलब क्या होता है? भिक्षुक, भिखारी, एंड प्रिजनर्स जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटिव होते हैं उन लोग क्या बोलते हैं? प्रिजनर्स या क्रिमिनल्स। ओके,
तो उनको क्या किया, उन्होंने इकट्ठे किए और उनको ट्रेनिंग देकर अपने क्रू का मेंबर बनाए। ओके। इसके बाद है फिफ्थ, व्हाट डेंजर्स डिड पीपल इमेजिन इन द सी बियॉन्ड द कैनरी आइसलैंड। तो जो कैनरी आइसलैंड के बाद पीपल क्या किसी डेंजर इमेजिन कर रहे थे। ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा द पीपल हैड मिसबिलीव लाइक द प्रेजेंस। का आंसर है द पीपल हैड मिसबिलीव लाइक द प्रेजेंस ऑफ डोरवे और टू हेल्स इन एंड बियॉन्ड द कैनरी आइसलैंड सी स्नेक ऑफ द डेंजर सी एंड मैनी अदर थिंग्स, सो दे डिड नॉट एक्सेप्ट ऑफर ऑफ कोलम्बस। तो जो कैनरी आइलैंड था उससे आगे जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, मिसबिलीव कर रहे थे कि इससे आगे डोरवे टू हेल है, यानी कि नर्क का दरवाज़ा है, और जो इससे आगे वो सी है वो स्नैक्स ऑफ डेंजर सी एंड मैनी अदर थिंग्स। तो बहुत सारे ऐसे कुछ सोच रहे थे कि इससे जो आगे जाएगा वहाँ बहुत ही डेंजरस स्नैक्स हैं और भी डेंजरस थिंग्स हैं। ओके। सो जो इतने भी पीपल थे वो क्या कर रहे थे, डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ कोलम्बस। वो कोलम्बस की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। ओके। इसके बाद है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड कोलम्बस स्टॉप फॉर सम टाइम एट कैनरी आइलैंड। तो कोलम्बस को थोड़ी समय के लिए कैनरी आइलैंड पे क्यों रुकना पड़ा था, ये आपको बताना है। ओके। सो वन ऑफ द शिप ऑफ कोलम्बस हैड लॉस्ट हर रडार ऑन द वे टू द कैनरी आइलैंड। इट वाज ड्यू टू द मिसचीफ ऑफ द अनविलिंग क्रू। कोलम्बस कुड नॉट सेल फॉरवर्ड, देयरफॉर ही हैड टू स्टॉप देयर फॉर सम टाइम टू गेट द शिप रिपेयर्ड। तो कोलम्बस को क्या हुआ था, कोलम्बस के साथ जो 3 शिप थे उनमें से एक शिप का किसी क्रू ने क्या किया था, जो अनविलिंग था वो मिसचीफ कर दिया था, तोड़ दिया था जानबूझकर। इस कारण कोलम्बस को क्या हुआ, वहाँ पे कुछ देर रुकना पड़ा और उस शिप को ठीक करने के लिए। ओके। सो यही है आपका क्वेश्चन 6 का आंसर। इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपको, दिस होप टर्नेड आउट टू बी फॉल्स। जो उनके होप थे वो कैसे से गलत साबित हुए, ये बताना है आपके। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, 7th में 2 हैं। तो फर्स्ट नंबर व्हाट वाज द होप, होप क्या था, और बी नंबर हाउ डिड द सेलर्स कम टू हैव द होप, और सेलर के पास भी होप आया कैसे था, उन्हें कैसे हुआ था। ओके, ये बताना है। सो फर्स्ट आपका जो ए नंबर है व्हाट वाज द होप, तो होप क्या था, देयर होप वाज द लैंड वाज क्वाइट नियर टू देम। तो उनका होप यह था कि हमारे अब यहाँ से आसपास ही कोई लैंड है। ओके। एंड सेकेंड को बी नंबर था वो क्या था, हाउ डिड द सेलर कम टू हैव द होप। तो इसका आंसर क्या था, द सेलर होप सो बिकॉज दे हैड सीन 2 बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर ओवर द सी। द साइन ऑफ बर्ड्स मेड द प्रेजेंस ऑफ द लैंड नियर बाई श्योर। सो उनमें ये होप कैसे आया था कि उन्होंने देखा कि एयर में क्या हो रहे थे, कुछ 2 बर्ड फ्लाइंग कर रहे थे, जो उन्हें लगा कि साइन है इसके आसपास कहीं लैंड होने की। ओके। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट पॉइंट ड्यूरिंग द वॉयेज डिड द सेलर डिमांड दैट द शिप शुड टर्न बैक होम। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आया कि सभी जो सेलर्स थे वो सभी डिमांड करने लगे कि हमें वापस घर लौट जाना चाहिए। सो इसका आंसर है व्हेन द कंपास स्टार्टेड पॉइंटिंग टू द नॉर्थ वेस्ट इंस्टेड ऑफ द नॉर्थ, द सेलर्स वेयर कन्फ्यूज्ड बीइंग टेरिबली अफ्रेड
They demanded that they should drop the idea of going and return to their homeland.